आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा महाभारत कालीन एक प्रसंग से, जिस पर पूरी महाभारत टिकी हुई है। बहुत मीठी कथा आप लोगों ने निश्चित तौर पर सुनी होगी। जब कौरवों और पांडवों के बीच में सारे प्रयास विफल हो गए, जितनी भी बातचीत होनी थी, जितने भी अवसर आने थे, वो सारे पूर्ण हो गए। अब यह तय हो गया कि युद्ध होकर रहेगा। अब जो भी निर्णय होगा वो युद्ध से होगा। तो कौरव और पांडव दोनों अपने अपने मित्रों के पास, रिश्तेदारों के पास और सगे संबंधियों के पास जाने लगे कि हमारी मदद करो, हमारी तरफ से युद्ध लड़ो। तुम्हारी सेना या तुम स्वयं आकर हमारे साथ रहो। आपने भी अनुभव किया होगा, जब भी आपको लगता है कि आपको मदद चाहिए, आप संकट में हैं, तो हर व्यक्ति यही करता है। अपने मित्रों के पास जाता है, रिश्तेदारों के पास जाता है, अपने सगे संबंधियों के पास जाता है। लेकिन ईश्वर के पास सबसे बाद में जाता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो फिर वो ईश्वर के पास जाता है। जबकि होना यह चाहिए कि सबसे पहले ईश्वर के पास जाए, उनसे पुकारे, उनकी पुकार करे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों एक दिन एक समय पर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान उस समय विश्राम कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, नींद में थे। लेकिन उन्हें पता था कि दोनों आने वाले हैं। दोनों का भाव कैसा है। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ने कक्ष में प्रवेश किया, तो दुर्योधन एकदम से भगवान के सिरहाने के पास जाकर बैठ गया, क्योंकि उसे अहंकार था कि वो राजा है, युवराज है, इतने बड़े राज्य का राजा है। और ये अहंकार ही उसे ले डूबा। हर व्यक्ति के साथ यही होता है। अगर उसके मन में अहंकार है और वो भगवान के पास जाएगा, तो भी पूरे भाव से नहीं जा पाएगा, पूरे मन से नहीं जा पाएगा। वहां भी उसका अहंकार उसके साथ रहेगा। उसी तरह अर्जुन भगवान की पैरों के सामने बैठा और दोनों इंतजार करने लगे। अर्जुन पूरे विनम्र भाव से था। हम जब किसी के पास मांगने जाते हैं, तो वो सामने वाला हमारा भाव देखता है, हम किस भाव से आए हैं, और हमारा भाव ही महत्वपूर्ण होता है। ये भौतिक संसार में भी और भगवान के यहां भी। जैसे ही भगवान ने आंखें खोली, तो सामने अर्जुन दिखाई दिया। मुस्कुराकर बोले, अर्जुन कैसे आए? भगवान को सब पता है। अर्जुन कुछ बोलता उससे पहले दुर्योधन बोला, मैं भी हूं यहां, आप मुझे ना भूलें। भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा, मुस्कुराए, फिर दुर्योधन की तरफ देखा और बोले कि जो मेरे सामने दिखाई दिया, जो मेरे सामने है, जो समक्ष है, जैसे ही मैंने आंखें खोली, वो मुझे दिखाई दिया और मैंने उससे बात की। अब तुम बोले हो तो तुम भी यहां हो, तो तुम दोनों मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। लेकिन जो पहले दिखाई दिया है, मैं उससे पहले बात करूंगा। जो ईश्वर के सामने पहले जाएगा, मदद मांगेगा, ईश्वर उसके साथ होगा। अर्जुन ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि आपको पता ही है,
अब युद्ध होना तय है, सारे प्रयास हो चुके हैं, अब कोई रास्ता शेष नहीं। मैं और दुर्योधन दोनों इसी भाव से आपके पास आए कि आप हमारी मदद करें। भगवान ने कहा कि मैं और मेरी सेना दोनों तुम्हारे सामने हैं। एक जना मुझे चुन ले और दूसरा मेरी सेना को। लेकिन तुम मेरे सामने हो तो पहला अवसर मैं तुम्हें देता हूं, दोनों में से कोई भी मांग लो। उस समय दुर्योधन बड़ा परेशान हुआ कि मुझसे गलती हो गई। मन ही मन सोचा, ये अर्जुन सेना मांग लेगा और कृष्ण को लेकर मैं क्या करूंगा। एक व्यक्ति युद्ध में क्या कर सकता है, इतनी बड़ी सेना, इतने विशाल सैनिक, यहां तो मेरा काम ही नहीं बनेगा। और अर्जुन निश्चित तौर पर सेना ही मांगेगा, मेरे हिस्से में कृष्ण आएंगे, मैं एक व्यक्ति को लेकर क्या करूंगा। अर्जुन ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि हमें तो आप चाहिए, आप हमारे साथ रहें। इतना सुनते ही दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, मन ही मन प्रसन्न हुआ कि ये सारे पांडव मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, इनको मांगना भी नहीं आता, इनकी तो हार तय हो गई। सेना मेरे पास, इतने सारे सैनिक। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा और जो मेरी सेना है वो दुर्योधन की तरफ से लड़ेगी। आप विचार करके देखें, इस युद्ध का निर्णय उसी समय हो गया जब अर्जुन ने भगवान को मांगा और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। जिनकी तरफ से खुद भगवान सारथी हो, भगवान ने कमान संभाल ली हो, उनकी जीत निश्चित है, उनकी विजय निश्चित है। और ऐसा ही हुआ। दुर्योधन की तरफ से कितनी ही सेना थी, लेकिन दुर्योधन जीत नहीं पाया। जब भगवान के कक्ष में दोनों एक साथ पहुंचे, अर्जुन और दुर्योधन, ये उसी तरह है जब आपके मन में किसी समय विचार आए, अच्छा बुरा, सत्य असत्य, दुख सुख, चोरी करने का नहीं करने का, उसी तरह। और जो भाव जीत जाए, आप उसी मार्ग पर चलेंगे। यही महत्वपूर्ण है। हमें कई बार लगता है इतना छोटा सा झूठ है, हम बोल सकते हैं, इतनी छोटी सी चोरी है, हम कर सकते हैं, इसमें कौन सी दुनिया लुट रही। लेकिन वो आपका मार्ग है, वो आपका सत्य है, वो जीवन भर आपके साथ चलेगा। और जब उनके परिणाम आपके जीवन में आने लगेंगे तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि ऐसे कौन से कर्म थे जिनका परिणाम अब मुझे मिल रहा है, अब मैं अपने जीवन में भोग रहा हूं। क्योंकि वो इतनी छोटी छोटी बातें थी जो आपको याद भी नहीं। वो छोटी चोरियां, वो छोटे झूठ, वो छोटा असत्य, लेकिन उसने आपका मार्ग बदल दिया, आपका जीवन बदल दिया। ईश्वर आपके जीवन में आते आते ठहर गया। अपने मन को देखें, अर्जुन के भाव से देखें। अगर आपका भाव, आपका अर्जुन उसी भाव से कृष्ण के पास जाएगा तो यह निश्चित है कि आपके जीवन में बदलाव होगा। हर व्यक्ति के मन में ये सारे भाव मौजूद हैं और आप सबका ये अनुभव भी है। हर क्षण भगवान श्री कृष्ण हर व्यक्ति को गीता कह रहे हैं, गीता का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उसे समझने की जरूरत है, उस भाव में जीने की जरूरत है।
जो युद्ध का निर्णय था वो भगवान ने उसी समय कर दिया। उसी तरह जो आपके जीवन का निर्णय है वो आपके मन में उसी समय हो जाता है कि ईश्वर आपके साथ है या नहीं है। आपने ईश्वर से क्या मांगा, ईश्वर को मांगा या उसकी सेना को मांगा, और उसी समय जो भी आपके जीवन में होगा वो तय हो गया। आपका जीवन उसी भाव से चलेगा। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा ईश्वर को चुनें, ईश्वर को मांगें, ईश्वर के साथ रहें। अगर ईश्वर आपका सारथी होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। प्रेम करें, प्रार्थना करें, ध्यान करें, ईश्वर से जुड़े रहें। जितना जुड़ेंगे उतना ही आपकी उन्नति होगी, आपका मन साफ होगा। बाकी सब कुछ यही है। आपने मुझे प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।